वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हैप्पी होंगे। जहाँ कहीं भी हैं बस खुश रहें, यही है मेरे दिल की दुआ। तो बस जी आज मैं यस्टरडे का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। यस्टरडे मैंने क्या हुआ। तो अभी इंशा को स्कूल किया था फर्स्ट ड्रॉप। फर्स्ट ड्रॉप किया था इंशा को स्कूल में। इंशा के स्कूल में आज नॉन यूनिफॉर्म था और कुछ पीछे डॉग की टाइप समथिंग कुछ था। तो वही मैं इंशा से पूछ ली थी, बेटा क्या है आज, कैसे है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म और गर्मी भी है ना आज 2-3 दिनों से, तो टीचर ने अलाउड किया है कि नॉन यूनिफॉर्म में आप इजी होके आ सकते हो। मैंने इंशा को अल्लाह हाफिज़ बोला तो मुझे कह रही थी कि मुझे ना फ्रंट दूसरे अदर गेट से ना मुझे अल्लाह हाफिज़ बोला करो। तो इसलिए मुझे वो कह रही थी। और यहाँ पर जी हाय अल्लाह, मैं किधर जा रही हूँ जी। ये है हमारे मेरी और मेरी फ्रेंड्स के घर में जस्ट एक घर का ही डिस्टेंस है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ठीक ठाक, आप सुनाओ। चलो जी नाश्ता रेडी है। रेडी, चाय रेडी है, रखी हुई है। चल ठीक है, थैंक यू। बस इंशा को भी ड्रॉप कर दिया था, देन उबैदुल्ला को भी ड्रॉप कर दिया था। देन मम्मी फ्री थी तो हमने सोचा चलें जी मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। और मेरे पास ना आटा भी गूंदा हुआ था तो मैंने सोचा चलें ऐसे करती हूँ। उनको मैंने मैसेज किया कि मैं ना पराठे बना लेती हूँ और आप चाय बनाओ। फ्रेंड को कहा कि मैं लेके आती हूँ गर्मा गर्म। तो गर्मा गर्म मैं पराठे लेके आई हूँ, फ्रेंड ने चाय बनाई है मिलजुल के। तो अचार के साथ पराठे इंजॉय करेंगे। तो मम्मी से कुछ गॉसिप्स करेंगी, फिर बस बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा पहले से बैठ गया क्योंकि फिर हॉलीडेज़ हो जाने हैं, देन फिर हमें चांस नहीं मिलना है। तो हमने सोचा कि बच्चे तंग शंग करने वाले बहुत ज़्यादा, उससे पहले थोड़ा सा बैठ जाते हैं और गपशप लगाते हैं। अच्छा वैसे तो मुझे पराठे बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म क्रिस्पी पसंद हैं, लेकिन कभी कभी ठंडे भी अच्छे लगते हैं क्योंकि कभी ऐसा टाइम भी आ जाता है। जी तो फिर उबैदुल्ला को सुलाने के बाद फिर मैं कल गई थी बाहर थोड़ा सा बाहर आलडी वगैरह मार्टलन। और यकीन जाने मैं आई थिंक एक ही दफ़ा आई हूँ जब से मैं पाकिस्तान से आई, 1 या 2 दफ़ा आलडी, वो भी कोई मैं मार्टलन कोई कहीं भी नहीं गई। तो भी बड़ा दिल कर रहा था, बल्कि हस्बैंड से मैंने कहा शॉपिंग, तो वो बैठ गए। मैंने कहा मैंने आपसे आप मुझे ये बताएं कि जब से मैं आई हूँ मैंने कितनी दफ़ा शॉपिंग की है। कोई शॉपिंग नहीं की। तो बस आज भी कुछ थोड़ा सा ज़रूरी चाहिए था तो मैंने कहा चलें जी मार्टलन का चक्कर लगाते हैं। और सुनने में भी आया है कि मार्टलन में सेल वगैरह लगी है, तो देखते हैं सेल वगैरह क्या लगी है। सेल वगैरह से ही कुछ उठा लेती हूँ जो ही 1-2 चीज़ें चाहिए मुझे। और यहाँ पे तो जितना भी ज़्यादा स्टॉक होता है मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे मुझे पहले तो देखनी थी इंशा के लिए कुछ समथिंग फ़्रॉक में, लेकिन ना समरी फ़्रॉक जैसी होती हैं। लेकिन उनका ये था कि उनके जो मीन होते हैं ना गले होते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा सा कट होता है, फिर वो बाजू नहीं होते, मीन स्लीव्स नहीं होते हैं। तो वो था वो काफ़ी सारे फ्रॉक्स थी लेकिन उनके स्लीव्स नहीं थे या गले थोड़े से ओपन से थे। तो वही फिर हस्बैंड ने कहा नहीं ये नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे एक नाइस सी जैसे समरी फ्रॉक्स होती है ना डिसेंट सी, उस तरह की चाहिए। और वो फिर मैं देख रही थी और कुछ काफ़ी सारे कपड़े बच्चों के सेल पे लगे हुए थे। ऑफ कोर्स जब हम शॉपिंग वगैरह कुछ देखने आते हैं शॉप वगैरह में तो क्या मैं कहना चाह रही हूँ, बहुत कुछ हमारा लेने को दिल करता है। खैर बाय द वे यहाँ पे जस्ट मैं 10 मिनट्स की शॉपिंग के लिए आई हूँ क्योंकि हस्बैंड ने कहीं जाना था और इमरजेंसी में एक मैसेज भी आया था स्कूल से कि स्पोर्ट डे है, तो उसके लिए नाइस एक पजामा जैसी शर्ट, क्योंकि वो ईजी रहता है बच्चों के प्ले करने में। क्योंकि वैसे इंशरा फिर जो वो कपड़े पहनती वही पहन जाती है, मीन जैसे ट्राउज़र या कमीज़ है या फ्रॉक है तो उसमें वो अनकंफर्टेबल सी होती है। तो इसलिए प्ले करते हुए ना थोड़े से कंफर्टेबल से कपड़े होने चाहिए। तो वही मैंने देखा है, तो कुछ बाय तो किए हैं। नहीं पूछो ना आस्क। ये मार्टलन में सेल लगी हुई है काफी ज्यादा। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं देखा सीरियसली, क्योंकि हस्बैंड के साथ आई इसलिए कुछ नहीं देखा। इंशा के लिए मैं भी नहीं कभी देखता अपने आप के लिए। इंशा के लिए चाहिए था पजामा का, स्पोर्ट डे है तो लूज अभी जिस तरह से ये लिया है। और मुझे कितने का मिला, 4 पाउंड का मिला है, नहीं 3 पाउंड का मिला है। और साथ में फिर मैंने उसी के लिए थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट ले ली, ये भी 3 पाउंड की मिली है। और मेरे उबैदुल्ला का पाराशा ये मुझे 8 पाउंड का मिला है। नाइस ना, मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं देता, हस्बैंड के साथ में कह रहे चलो चलो चलो। बस स्टार्ट में हस्बैंड मेरे वर्ड्स को कॉपी कर रहे थे और चलो चलो मैंने इसलिए कहा क्योंकि हस्बैंड ने ये नहीं कहा था कि कुछ ना लो, बस यही अभी मैंने कुछ लेना भी नहीं था, सिर्फ बच्चों के लिए 10 मिनट्स क्विक शॉपिंग करनी थी क्योंकि हस्बैंड ने जिम भी जाना था और उन्होंने कहीं एक और काम भी ज़रूरी जाना था। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा जल्दी से मुझे थोड़ा सा विजिट करवाया कि अगर मुझे यहाँ पे
कुछ कंफर्टेबल सा इंशा के लिए मिलता है तो ठीक है स्पोर्ट डे के लिए। अब मैं जाकर उसके वैसे चेक करूँगी प्रॉपर्ली कि उसको पूरे हैं, साइज़ वगैरह ठीक है या नहीं, कि वो पहन सकती है या नहीं। और फिर जी बस इंशा को स्कूल से पिक वगैरह करना था, तो उबैदुल्ला जब उठा होता है तो फिर इसके साथ ही मैं आ जाती होती हूँ, क्योंकि इसको रनिंग करना और वॉक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ही साथ ले के आ जाती हूँ। और जब मौसम नाइस होता है तो फिर मैं कहती हूँ चलो बच्चों को साथ में ही छोटा सा पार्क है तो वहाँ पे प्ले करते हैं, फिर हम घर जाते होते हैं। अभी इंशरा से मैं 2-3-4 दफ़ा पूछ चुकी हूँ बेटा व्हाट्स हैपन, क्योंकि उसका थोड़ा सा मूड ऑफ है, तो पूछती हूँ उससे क्या बात है। इंशरा को तो थोड़ा हो रहा है फील वार्म, थोड़ा वार्म फील हो रहा है। I'm so much hot. You're so much hot. I'm very hot. Wallahi kasam. I'm not joking. अल्लाह दी कसम, ओए मैं शक्ल इधर अल्लाह दी कसम कहाँ है। वार्म लग रहा है इंशा को बहुत। ओके बेटा आइसक्रीम खानी है। That's nice. This is too tight. Hot. इधर देखो क्या हुआ। This is too tight. तो मम्मा ने भी तो सेम पहना है, ये देखो। मुझे तो हॉट नहीं लग रहा है। आपने प्ले किया ना गार्डन में बेटा? No, it's because. That's why. It's because we did a special activity with the North Wait. School. Some boys and girls from the North School Acha. came here to have some activities in the playground that we could do for a very long time, and they did it at the end of the day. तो आपने क्या किया बेटी, क्या I किया did फिर? like jumping things, flying bean bags. इधर देखो ना क्या किया। I jumped over things and thrown bean bags and stuff. ओए that's why you are tired हो। इधर आओ। पीछे I feel better। ये तो इन बातों के साथ साथ जैसा कि टाइटल में है कि हस्बैंड काम पर क्यों नहीं जाते, तो ये आपको मेंशन करती चलूँ। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बता दूं कि हस्बैंड काम करते हैं माशाल्लाह, और वो काम करने वाले हैं, बिल्कुल बैठने वाले नहीं हैं। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जाहिर है घर का सर्कल उसी इनकम से ही चलता है। और दूसरा ये कि जब से कोविड आया था, कोविड-19 की मेहरबानी है, तब से पहले जाते होते थे प्रॉपर्ली ऑफिस, तो कोविड के बाद जैसे घर से अलाउड हो गया था काम वगैरह करना, तो उसके बाद कंपनीज वालों ने अलाउड नहीं किया वहाँ पे आना। अगर वहाँ पे जाते भी हैं तो स्टाफ थोड़ा सा कम है, वो मज़ा नहीं है, वो वाली रौनक नहीं है। तो वैसे भी हस्बैंड जिस कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ से दूसरी ब्रांच में इनका ट्रांसफ़र हो गया था, तो वो आउट ऑफ सिटी है। तो आजकल पेट्रोल वगैरह भी डिस्कशन है, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा पेट्रोल की वजह से भी आराम से। और फिर जिस बेस पे वो काम करते हैं, जिस कंपनी, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत फुल कोऑपरेटिव हैं एंड फुल कोऑपरेट करते हैं, और साथ में वो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो उनको ये मैटर नहीं करता, उनको बस काम चाहिए और इनको चाहिए पे, तो इसलिए काम चल रहा है, तो कोई उनको मसला नहीं है। इसलिए वो अभी घर से ही काम कर रहे हैं। फ़िलहाल कभी सोचते हैं कि वो जाएं, देन एक्चुअली वो फोर्स भी नहीं करते हैं, देन इसलिए इनको इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। खैर बाय द वे इसलिए हस्बैंड घर से काम कर रहे हैं। और ये है कि जी उसके बाद शाम को सुबह पराठे बने थे, तो शाम को जी इंशा ने कहा मम्मा आपने सुबह पराठे बनाए थे, क्योंकि उसी ने ही मुझसे वो मिक्सचर बनवाया था और मैंने बनाया था कीमा वगैरह, तो मैंने सोचा था कि चलें आज बच्चों को भी पराठे ही बना के दूँगी। तो इसलिए हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए मैं पराठे बनाने जा रही हूँ। अब बनाए हैं, हस्बैंड का पराठा बन गया है, गर्मा गर्म सर्व करूँगी, क्योंकि पराठे गर्मा गर्म सर्व करने में ही मज़ा आता है। बनाया था कीमा गोभी, तो कीमा गोभी इसके अंदर डाला है, इतना मज़े का लगता है। ये देखिए मैंने कहा ओपन करके दिखाते हैं हस्बैंड आपको। देखिए धनिया वगैरह कितना नाइस सा लगता है, क्रिस्पी सा। इसको कहते हैं पराठा जो एक होके दो हो जाए, 2 in 1 इसको वो कहते हैं। खैर उनको नहीं है पराठे वगैरह बना के, क्योंकि मैंने सुबह खा लिया था, तो अगर मैं सुबह खा लूँ तो शाम को नहीं खाती हूँ। अगर एक टाइम खाऊँ दूसरा टाइम नहीं खाती हूँ इसमीन। तो मैंने सोचा कि चलें उनको दे दी हैं, तो आटा भी फिनिश हो गया था, सुबह भी यूज़ किया है और अभी भी, तो सोचा कि अम्मी सास को भी देना है, मदर इन लॉ को, तो उनके लिए भी बनाती हूँ और अपने लिए भी सैंडविच ही बना लेती हूँ। एंड साथ में मैंने मेयोनीज वगैरह लगा के गोभी मैन कीमे का वैसे भी सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा पहले हम भी स्टार्ट में, मुझे याद है हमारे पास सैंडविच मशीन पहले ये वाली चली होती थी, उसके बाद बहुत सारी मशीन्स आई है ना, पनीनी मशीन, रैप मशीन,
इस तरह से डिफरेंट निकल आती है। पहले तो वैसे ये वाली मशीन थी और बहुत काम आती थी, झट से रखना और सैंडविच रेडी हो जाना। और बस मैंने इस पर स्प्रे ऑयल किया है और उसके ऊपर रख दिया है। तो अच्छा अच्छे लगते थे जब ये शेप बनती है इस तरह 3 ट्रायंगल वाला सैंडविच कहते होते थे, वो अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलें अपने लिए भी बनाती हूँ। साथ में मैंने चाय बना ली थी क्योंकि चाय पीने का मूड कर रहा था। पहले तो 2-3 दिन मैंने इस टाइम पे मैंने चाय नहीं पी, बिल्कुल अवॉइड करती हूँ जब गर्मी वगैरह होती है। तो जब थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तो मैंने सोचा कि चले चाय बनाती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँगी। ये तो कटर के साथ मिडल से कट करके तो सैंडविच मेरे चाय के साथ। और इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। कल के मिनी व्लॉग का होता है यहाँ पे दी एंड। इंशाल्लाह ताला न्यू बातों के साथ, न्यू फीलिंग्स के साथ, न्यू हैप्पीनेस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।